आज मैं आपको लिए वीडियो लेके आया हूँ शेयर फॉर फ्यूचर पे, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। सबसे पहले आप समझिए फॉर फ्यूचर क्या होता है। सपोज करो यू हैव 100 शेयर, 100 शेयर, ओके, एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, ओके, एंड also you have paid rupees 8 per share, 8 पर शेयर। एंड देन कंपनी आपसे कॉल करती है कि जो बाकी अनपेड है आपका, अनपेड ₹2 पर शेयर जो आपका है, आप इसको कंपनी को पे करो। कंपनी ने कॉल किया आपसे कि आप ये बैलेंस ₹2 पे करो। आपने ऑलरेडी ₹8 दे रखा है और आप कॉल करने के बाद भी जो है पे नहीं करते हो। तो जब आप पे नहीं करते हो तो यही ₹2 पर शेयर आपका जो है ये हो जाता है एरियर, ये हो जाता है एरियर। अब कंपनी को जब आपने पैसे नहीं दिए तो फिर कंपनी क्या करती है, फिर आपको एक नोटिस देती है। बेटा आपको क्या देती है, एक नोटिस देती है, और वो नोटिस का जो पीरियड है वो 14 डेज़ है। नोटिस का जो पीरियड है वो कितना दिन आपका है, 14 डेज़। अब आप 14 डेज़ में भी आप पेमेंट नहीं करते हो तो कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्स को, आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, ओके, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। इसी को हम लोग कहते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि जो आपने पेड करा हुआ है ₹8 पर शेयर, ये कंपनी फॉरफिट कर लेगी शेयर के साथ साथ ये आपका पैसा भी, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर सिंपली इफ़ यू विल नॉट पे ऑन बैलेंस कॉल, या आप बैलेंस कॉल लाइक ₹2 पर शेयर, देन कंपनी क्या करेगा, आपका शेयर को फॉरफिट कर लेगा, ओके। कंपनी क्या कर लेगा, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेगा। अब जब फॉरफिट हो गया तो कंपनी एंट्री पास करती है। अब एंट्री क्या करेगी, एकदम आसान, और आज के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जितना हमने कॉल किया फिर से हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर पे 8 ऑलरेडी कॉल कर चुके थे, 2 और हमने कॉल किया जिसका आप पैसे नहीं दिए, यानी कंपनी ने कॉल किया इसका पैसे आपने दिए, तो ये हो गया 100 इंटू 2, तो हो जाएगा आपका 200, ओके। अब आपको क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। इसमें वो आप पैसा डालोगे जो आपने पे कर दिया है। तो 100 पे आपने 8 क्या कर दिया, पेड कर दिया, ये पेड वाला है बेटा, ये आपका पेड वाला है। और जो नहीं दिया वही हो जाता है हमारा क्या, इक्विटी शेयर अनपेड कॉल, इक्विटी शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, ओके। तो कितना नहीं दिया आपने, 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, ओके। तो ये हमारा फॉर फ्यूचर का एंट्री हो जाता है। अब सपोज करिए इसमें प्रीमियम भी होता, एट ए प्रीमियम, एट SPR, और वो ₹2 का होता, और ये SPR भी नॉट पेड होता, ये SPR भी क्या होता, नॉट पेड। तब आप क्या करते, अगर ये SPR भी नॉट पेड होता तब आप क्या करते, तो कुछ नहीं करना है, इसी एंट्री में एक आप एंट्री और बना दीजिए, डेबिट कर दीजिए, इक्विटी शेयर SPR अकाउंट भी आप कर दीजिए डेबिट, और कितना हो जाएगा 100 इंटू 2, ओके। ये वो है जो SPR का पैसा आपको नहीं मिला, और इसी अनपेड कॉल में तब आप प्लस कर देंगे 100 इंटू 2 और आप, ओके। तो आपका एक जो नोट बनता है और जो आपको रिमेंबर रखना हमेशा वो ये है, इफ़ SPR not paid, SPR not paid and forfeited, and forfeited,
ओके, तब आपको क्या करना है, तब आपको SPR भी डेबिट कर देना है, SPR भी आपको डेबिट कर देना है। होप आपको समझ में आया होगा, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। 100 रुपीज़ का था, 10 रुपये का एक शेयर था, SPR हमने ले लिया 2 रुपये का, एक ही बार हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। पेड अप आपका 8 रुपीज़, बट SPR अभी पे नहीं है, तो अनपेड हो गया 2 रुपये। अब प्लस अब इस केस में 2 रुपये का SPR भी तो बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एरियर का जो पैसा है वो +2 और कर लीजिए SPR का भी। ओके, तो एक साथ हमने दोनों, और इसको भी हम लोग एरियर में डाल देंगे। तो अब टोटल आपका नोटिस का पीरियड तो क्लियर हो गया, 14 डेज नहीं दिया। अब आप शेयर को क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। रजिस्टर से उसका नाम क्या कर देंगे, शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा, जो रजिस्टर है शेयर होल्डर का उससे उसका नाम काट दिया जाएगा। ओके, और उसका पैसा जो उसने पेड किया है वो पैसा भी फॉरफिट कर लिया जाएगा शेयर के साथ साथ। ओके, एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना मांगा, जितना हिंदी आती होगी, जितना मांगा। ओके, इक्विटी शेयर SPR, अगर SPR का पैसा नहीं मिला है तो, अगर SPR अनपेड है तो, अगर SPR अनपेड नहीं है तो आपको ये एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप नहीं करिएगा। और 2 इक्विटी शेयर फॉरफिचर, जितना आपने दे दिया, जितना आपने दे दिया ये पेड है। ओके, ये पेड। और 2 अनपेड कॉल में जितना आपने नहीं दिया। ओके, होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।